लें चलो। जय श्री कृष्ण भगवान की। श्री गोविंद कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। आज धर्म संस्थापक भगवान श्री कृष्ण जी की जन्माष्टमी के पावन अवसर पर आप सभी पत्रकार छायाकार साथियों तथा सभी प्रदेशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। और आज इस पावन अवसर पर धर्म के संस्थापक माने जाने वाले धर्म के रक्षक भगवान श्री कृष्ण जी की इस जयंती, जिस प्रकार से द्वापर युग में अधर्म और अन्याय के खिलाफ भगवान श्री राम जी का जन्म हुआ था और उन्होंने उस अधर्म और अन्याय का नाश किया था। आज इसी प्रकार से इसी पावन अवसर पर भगवान श्री कृष्ण जी की जयंती पर आज हम भी इस प्रदेशवासियों से विचार विमर्श करके और प्रदेश के उस धरातल के जनमानस से विचार करके हमने निर्णय लिया हर एक पार्टी का नए राजनीतिक दल का गठन कर आज आपके सामने मैं करने जा रहा हूं। हरियाणा जन सेवक पार्टी। और आज इस जनता की अपनी, जो सिर्फ इस प्रदेश की जनता के लिए जन सेवा का दृढ़ संकल्प लेकर काम करने वाले लोगों का ऐसा दल, जो भगवान श्री कृष्ण जी में आस्था रखते हुए आज के इस राजनीति में फैले हुए भ्रष्टाचार, लूट और अन्याय के खिलाफ लड़ने के लिए हमने इस दल का निर्माण किया है। और ये संयोग ही है, मैं आपको बताना चाहता हूं सब साथियों को, कि मैंने पहले नहीं सोचा था कि आज जो ये दिन 4-5 दिन पहले हमने निर्णय किया कि उस दिन हम इसका घोषणा करेंगे कि उस दिन श्री कृष्ण जी का जन्म दिवस होगा, जन्माष्टमी होगी। ये भी एक संयोग है, प्रभु की कृपा है कि आज उन्हीं के इस पावन जन्माष्टमी के अवसर पर हम सब अपने इस नए राजनीतिक दल हरियाणा जन सेवक पार्टी की घोषणा आप सबके समक्ष इस प्रदेशवासियों को एक नया विकल्प और इस प्रदेश में फैली लूट और झूठ की राजघरानों की उस राजनीतिक प्रथा का अंत करने के लिए हमने इस पार्टी का निर्माण किया। और इसके लिए आप सब पत्रकार छायाकार साथियों का मैं आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद करता हूं कि आप सब ने आज इस घोषणा के अवसर पर यहां पहुंचकर आपके माध्यम से इस प्रदेशवासियों को ये संदेश और हमारी इस पार्टी का नाम बचाने के लिए आप सब ने यहां सहयोग किया आकर, उसके लिए मैं आप सबका आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद करता हूं। आज प्रदेश के लोग के जहन में एक सवाल भी होगा, इस पार्टी का निर्माण क्यों किया कुंडू साहब ने। तो मैंने 4 साल में मैंने यात्रा निकाली विधानसभा के अंदर इन राजनीतिक दलों का, जो ये खेल करते हैं इस प्रदेश के लोगों के साथ, उनकी आंखों में धूल झोंकते हैं और अंदर खाते एक सेटिंग का ऐसा खेल
जो सिर्फ वोट हासिल करने के लिए है। उस विधानसभा में मैंने देखा कि किस प्रकार से चिंता की जाती है इस प्रदेश के युवा की, इस प्रदेश के गरीब की, इस प्रदेश के किसान की, इस प्रदेश के कर्मचारी और व्यापारी की। वो बात देखकर, वो चीजें देखकर मुझे पीड़ा हुई, दुख हुआ कि मैं किस प्रकार ये राजनीतिक दल, ये राजघराने सिर्फ वोट लेने के लिए झूठे सपने इस प्रदेश के युवाओं को, इस प्रदेश के लोगों को दिखाते हैं, धरातल पे कुछ नहीं करते। उस विधानसभा लोकतंत्र के उस मंदिर कहा जाता है जो, उसमें किस प्रकार से शेरो शायरी करके और राजपाट राजा बनने की सोच के साथ ही इनकी कार्यशैली होती है। उस जनता के, उस गरीब के, जिसने वोट देकर इनको इस चंडीगढ़ में या दिल्ली में भेजते हैं, उनकी परवाह कोई नहीं करता। इस पीड़ा को लेकर आज प्रदेश का युवा का भविष्य अंधकार में है। आप सबने देखा होगा कि मैंने एक सवाल किया था सरकार से, प्रदेश के युवाओं का बेरोजगारी का डेटा मांगा था। तो उस सवाल के जवाब में सरकार, जो कल तक माननीय मुख्यमंत्री जी और सरकार के बड़े बड़े मंत्री ये दावा करते थे कि हमने बेरोजगारी को कम किया है, वो सरकार ने जवाब दिया है और उन्होंने माना है कि हरियाणा प्रदेश में 8.8% की बेरोजगारी है। लिखित में जवाब दिया है मेरे को। जबकि राष्ट्रीय स्तर के आंकड़ों की बात करें तो देश का बेरोजगारी का आंकड़ा 4.1% है। यानी सरकार के खुद के दावे जो आंकड़े दिए उसमें भी हरियाणा प्रदेश देश के नंबर 1 पे बेरोजगारी में है, डबल से भी ज्यादा। राष्ट्रीय स्तर 4.1 है तो हरियाणा का डेटा खुद दे रहे हैं 4.8 है। जबकि वास्तविकता जो मेरा आकलन है, मैंने पहले भी विधानसभा में कहा था कि प्रदेश के अंदर 30 लाख से ज्यादा युवा आज बेरोजगार है, जो लगभग 13-14% के करीब बनता है। और ये वास्तविकता, सच्चाई यही है। मैंने अपने लेवल पे, छोटे स्केल पे एक सर्वे कराकर इसका वो किया था, जिसमें लगभग इतना आंकड़ा निकल के आया। इस पीड़ा को देखकर उस युवा के भविष्य जो अंधकार में है, हम सब ने निर्णय लिया, जो युवा आज नशे और अपराध की तरफ जा रहा है। मेरा हरियाणा प्रदेश आज पंजाब को भी पीछे छोड़ गया है। मेरा युवा आज नशे में, अपराध में इतना अग्रणी होता जा रहा है। उस पीड़ा को लेकर मेरे साथियों के साथ हमने निर्णय लिया। उस किसान की पीड़ा को देखकर जो दिन पर दिन सरकार बड़े बड़े दावे करती है, लेकिन पिछले दिनों आपको पता होगा मैंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस प्रेस क्लब में की थी। उसमें बीमा कंपनियों की लूट को उजागर किया था और बड़े बड़े उसके अंदर वो डॉक्यूमेंट भी दिए थे। लेकिन उसके बाद भी कुछ नहीं हुआ, क्योंकि वो बीमा कंपनियां सरकार की सह के बिना ऐसा नहीं कर सकती। आज उसका किसान का प्रीमियम उसके अकाउंट से काट लिया जाता है और 1.5 साल तक जब मुआवजा देने की बात आती है तो उसको रिजेक्ट करके उसके पास मैसेज कर दिया जाता है। ना उसका प्रीमियम का जो अमाउंट है वो भी रिफंड नहीं किया जाता। इतना बड़ा खेल आज वो बीमा कंपनियां इस प्रदेश के किसान के साथ कर रही हैं। उस पीड़ा को देखकर कर्मचारी आज पूरे प्रदेश का हर वर्ग, चाहे वह क्लरिकल स्टाफ है, चाहे वो आशा वर्कर है, चाहे नर्सिंग स्टाफ है, चाहे डॉक्टर हैं, चाहे ओपीएस का मुद्दा है, यानी प्रदेश का हर विभाग का कर्मचारी अपनी किसी ना किसी मांगों को लेकर आज सड़कों पर बैठा है। आज प्रदेश के युवाओं को कच्ची नौकरियां HKRN में देकर, जिनको 1-1 साल 1.5 साल से उनकी सैलरी नहीं मिल रही, उनका शोषण किया जा रहा है। आज प्रदेश का हर वर्ग पीड़ित और परेशान है। प्रदेश के अंदर परिवार पहचान पत्र के नाम पर ऐसा सरकार ने एक जबरदस्त
इस गरीब को पीड़ित करने के लिए जहां मर्जी किसी की जिसकी 1 रुपए की इनकम नहीं उसको 5 चढ़ा दिया, 5 वाले को 10 दिखा दिया, उससे बुजुर्गों की पेंशन काट दिए। यानी हर पोर्टल की सरकार बना दी है। तो हर परिवार का कोई ना कोई बंदा उस पोर्टल की लाइन पे खड़ा है। इस पोर्टल की सरकार ने आज प्रदेश के हर वर्ग का जीना हराम कर दिया है। इन सभी पीड़ाओं को लेकर आज प्रदेश में बिजली के लिए हाहाकार, बड़े बड़े दावे कर रही है सरकार कि हमने पहले इतना कर्ज था बिजली के ऊपर, हमने इतना कम करके इस लेवल पर ले आए हैं, हमने चोरी को उसके लीक दिया। जबकि इन्होंने प्रदेश के अंदर जो मीटर लगाए हैं, पहले जिस गरीब के घर में 200 रुपए का बिल आता था, आज उसके घर में 2000 रुपए का बिल आता है। वो एक ऐसी ठगी इस प्रदेश ऐसे अनेकों चीजों से दुखी होकर मेरी टीम ने, हम सब ने ये निर्णय लिया कि सारे राजनीतिक दल अंदर से वो एक अथाह संपत्ति के मालिक हैं। उनके पास कोई 50,000 करोड़, कोई 40,000 करोड़, कोई 20,000 करोड़ से कम का मालिक ने बड़े ये सोचा कि इस पूरा जो खेल है, इस प्रदेश के गरीब के खून पसीने के जो टैक्स भरते हैं उसको लूट कर इन लोगों ने ये अपने रजवाड़े, ये बड़ी बड़ी चीजें खड़ी की हैं। इस सब को रोकने के लिए जब तक उस आम जनमानस, किसान, मजदूर, गरीब के बेटा, ऐसा बुद्धिजीवी जो उस तकलीफ और दर्द को जानता हो, ऐसे लोगों का एक दल जब तक राजनीतिक रूप से सक्रिय नहीं होगा और ये गुलामी की प्रथा, जो नेता अपने गुलामों को टिकट देकर विधानसभा और लोकसभा में जो सिर्फ उनके जयकारे लगाते हैं, इन सब चीजों से इस प्रदेश के लोगों का पीछा छुड़ाकर उनके अपने बेटे और भाई बहन बेटियां जब तक इस विधानसभा और लोकसभा में नहीं आएंगी, तब तक इस प्रदेश और देश का विकास नहीं हो सकता। इस प्रदेश के गरीब का, किसान का, युवाओं का भला नहीं हो सकता। इसी सोच को पर विचार करते हुए हमने हरियाणा जन सेवक पार्टी का निर्माण किया है और एक जन सेवा के दृढ़ संकल्प को लेकर सपने लोगों के होंगे और प्रयास हमारा होगा उसको सच करने का। इस सोच के साथ इस राजनीतिक दल का गठन किया है। ये मेरा उसके बारे में। बाकी आने वाली 1 नवंबर को जींद में हम इसकी बड़ी रैली करके पार्टी के सभी पदाधिकारी, पूरी बॉडी का अनाउंसमेंट करेंगे और पार्टी का मैनिफेस्टो अनाउंस करेंगे। किस रोड मैप को लेकर, किस प्रकार की कार्यशैली को लेकर जनता के बीच में, जनता के लिए हम काम करेंगे, ये सारी चीज 1 नवंबर जींद के निशान भी और झंडा भी और पूरी पार्टी की बॉडी, कार्यकारिणी और मैनिफेस्टो की घोषणा आप सब साथियों के बीच में एक बड़ी रैली करके 1 नवंबर को करने का हमने निर्णय लिया है। ये मेरा
पूरा विवरण, उद्देश्य और किस सोच को लेकर हमने इस पार्टी का निर्माण किया है आप सबके समक्ष रखा है। आपका कोई सवाल, कोई क्वेश्चन हो तो आप कर सकते हैं। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जो आपने आकलन किया कि हमने सर्वे किया है राजनेताओं का, राजनेताओं का जी, ये किसकी बात है? ये तो इसमें जो स्टेटमेंट ज्यादा वाइड हो गया है, तो आप मुझे बताओ किसकी बात कर रहे हैं? ये सारे ही जो राजघराने, जिसका दादा परदादा जो 5-4 घराने हैं, इन्हीं के इर्द गिर्द इस प्रदेश की, आप सब जानते हैं, कई बार राजनीति में डायरेक्ट नाम लेके इनडायरेक्ट वे में भी उस बात को समझा जाता है। हाँ, उस बात को आप समझते हैं। देखिए, ये आप सब बहुत अच्छी तरह जानते हैं, आपको पता भी है। शायद आप लोगों की कुछ ये हो सकता है कि आप उन चीजों को उस वे में, जैसे मैं बोल रहा हूं, आप बोल और लिख नहीं सकते, उसके लिए मजबूरियां भी होती हैं। मैं आप लिखेंगे, आप लिखिए, चौटाला परिवार के पास अता संपत्ति कहां से आई, कौन से बिजनेस उनके हैं, ठीक है, कांग्रेस के नेता हैं, ये इनके पास कैसे संपत्तियां आई जो हजारों करोड़ के कोठियों में रहते हैं, चाहे उसमें बंसीलाल परिवार हो, चाहे भजनलाल परिवार जो आप भाजपा में आ गया है, चाहे हुड्डा फैमिली हो या और कोई फैमिली हो, इन सब का इतिहास लिख के देखिए कहां से आएगा। आप लिखने की हिम्मत रखिए, बोलने की हिम्मत मेरे अंदर है। लेकिन कई बार क्या होता है बंधुवर, बुलवाना नहीं, कई बार क्या होता है मैं बोल देता हूं लेकिन आप लिखते नहीं हो जो मैं बोलता हूं सारी चीजें हैं। चलो धन्यवाद आपका। मैं तो हर बारी बात रखता हूं। ऐसा है बंधु, ऐसा है, मेरी सुनिए आप हर बार, एक मिनट मैं आपकी बात सुनता हूं। मैं आरोप, चलो धन्यवाद आपकी, आप मैं पर्टिकुलर आपकी बात नहीं की मैंने, आप अपने ऊपर इतना डायरेक्ट ना लिया करो, आप तो इतना डायरेक्ट मत लिया, और हर बार ही आप मेरे को उलझाने की कोशिश करते हैं, हर बार मेरी प्रेस में बीच में आप विघन डालते हैं। ये आप नहीं, एक ये बुलंदी मेरे अंदर, मेरी आवाज में बहुत है। मैं सच का और ईमानदारी की राजनीति करता हूं। मैं ये दल मैंने इसलिए बनाया है कि इसमें सिवाय सच्चाई के और लोगों के लिए और ईमानदारी से अपनी ड्यूटी करने की सोच वाले ही लोग होंगे। अब चुनाव का मौसम आने वाला है, 2024 है, पहले लोकसभा चुनाव होंगे, फिर विधानसभा चुनाव होंगे जी। हरियाणा जन सेवक पार्टी किसी के साथ भी गठबंधन नहीं करेगी। आपका कहने का तात्पर्य यही है कि कांग्रेस भी भ्रष्टाचारी है, इनेलो भी है, भारतीय जनता पार्टी में कुछ नेता है, आपने ये कहा, तो क्या कल को अगर गठबंधन करना पड़ता है तो आप किसी भी पार्टी के साथ नहीं जाएंगे? देखिए ऐसा है, आपने बोला है, मैंने बोला है कि राजनीतिक दलों के पार्टी कोई खराब नहीं होती, उसके नेता खराब होते हैं। ये मेरी भी पार्टी का नाम बना है, कल को अगर इसमें भी गलत लोग होंगे, पार्टी नहीं, उस नेता खराब होते हैं। अगर अच्छी विचारधारा वाले कोई लोग हमारे साथ जुड़ना चाहेंगे तो निश्चित रूप से उस बारे में भी हम विचार करेंगे। अच्छी विचारधारा वाले दिखते कौन है सर? हैं? कल को आपसे आप आएंगे अच्छी विचार, तो मैंने कहा ना, ऐसा कोई हमारी विचारधारा के अनुरूप कोई साथी हमें मिलता है, हमारे साथ जुड़ता है, तो निश्चित रूप से हम उसके ऊपर विचार करेंगे। मेरी विचारधारा की परिभाषा मैंने बताई, ईमानदारी, जनता के लिए काम करना, जन सेवा की सोच के साथ करना, भ्रष्टाचार मुक्त हरियाणा प्रदेश करना, बेरोजगारी को जड़ से खत्म करना, प्रदेश को नशा मुक्त बनाना, प्रदेश के किसान, कर्मचारी, व्यापारी को खुशहाल करना, इस प्रदेश को जातिवाद से मुक्त करके इस प्रदेश को प्यार प्रेम भाईचारे का वो हरियाणा बनाना जिसका जिक्र सदियों से होता है। इस वक्त हरियाणा विधानसभा में भाजपा और हलूपा, जेजेपी और कांग्रेस के एमएलए हैं और इन लोग एमएलए हैं। इन सबको सामने कहा पहले विधानसभा टोटल देख ली, घराने हैं, पैसा, बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं। तो इन
पहले आज से 9 साल पहले मैं बताता हूं, 9 साल पहले प्रदेश के लोग वही बताता हूं। कंप्लीट नहीं हुआ। पहले सवाल ये लोग हो सकता है दिमाग को और अच्छा बढ़े। इस विधानसभा के बारे में आपने 4 साल से देख लिया और उसकी टिकट कर दिया कि हमने सारे लोग देख लिए, सेब शायरी फलाना ये वो करते हैं। तो जो इन 4-5 जो पार्टियां मैंने बताई है, इनके अलावा कोई और पार्टी की विचारधारा के साथ मेल खाने वाली के साथ नहीं कर सकते, इनके साथ नहीं कर सकते। आज मुख्य रूप से बात करें तो 3 दल हरियाणा विधानसभा में बैठे हैं। एक तो भाजपा और जजपा जो ठगबंधन है, जो इस प्रदेश को लूटने पे लगा हुआ है, और दूसरा उसके सामने कांग्रेस बैठी है। बाकी तो सारे इंडिपेंडेंट ही समझो, एक दो तो जो भी आएंगे। तो मैं आपसे ये बात कहना चाहता हूं, ना मेरा जो एक वो इंडिपेंडेंट ही एक होता है, मैं आपसे इस बात को कहता हूं, ना हमारा जो गठबंधन वो कांग्रेस से होगा, ना भाजपा से होगा और ना जजपा से होगा। उसके अलावा कोई अच्छी सोच, अच्छी विचारधारा और ईमानदार सोच के कोई साथी कोई मिलेंगे तो हम उस पर विचार करेंगे निश्चित रूप से। आपका जो एक चीज तो ये आप 90 सीटों पे लड़ने का है कि आसादा है या कोई खास इलाका? बहुत आपने अच्छा सवाल किया है। देखिए, मैंने पहले भी इसके थोड़े बहुत हिंट आप सब साथियों को दिए थे। मेरा ये दल बनाने का उद्देश्य ये है कि राजनीति को स्वच्छ करना। उसके लिए मुझे अगर 2 लोग अच्छे मिलेंगे, ईमानदार सोच के जनसेवा की भावना के मिलेंगे तो 2 पे लड़ूंगा, और अगर 10 मिलेंगे तो 10 लड़ूंगा, 20 मिलेंगे तो 20 पे लड़ूंगा, और 50 मिलेंगे तो 50 पे मिलूंगा, और 90 मिलेंगे तो 90 पे लड़ूंगा। मैं ऐसे बंदर बांट करके टिकट नहीं बांटेंगे हम इस पार्टी की। कोई भी आया, जैसा मर्जी आया, उसको टिकट दे दी। हम उस व्यक्ति का पूर्ण रूप से उसका सर्वे कराकर, ये मैं माइक के सामने क्या बोलूंगा, वैसे मेरा जवाब क्या होगा आप जानते हैं, लेकिन ये सच्चाई आगे आपके सामने। तो मैं सर्वे करूंगा, जनता जिसको जनता चाहेगी कि ये हमारा प्रतिनिधि हो, उसको हम आगे लेके आएंगे, जो पढ़ा लिखा, ईमानदार और निष्ठावान हो। लोकसभा पे भी अभी विचार करेंगे, लेकिन अभी हमारा ज्यादा टारगेट है नहीं, क्योंकि अभी लोकसभा के अंदर कम समय बचा हुआ है। उस लेवल की तैयारी क्या होती है क्या नहीं, लेकिन मैं अभी उस बात से मना भी नहीं कर रहा कि मैं नहीं लड़ूंगा। पार्टी की पूर्ण रूप से औपचारिकता हो गई है। हमारे को कल ही इसका रजिस्ट्रेशन मिल गया, उसके बाद ही मैं आप सबके सामने आया हूं। अदरवाइज तो आप में से कोई साथी मुझे सवाल कर देता कि पार्टी बनी नहीं, आप कैसे घोषणा कर रहे हो। क्योंकि मैं कम से कम मीडिया का जो स्तंभ है, बहुत मजबूत स्तंभ है, उसका सम्मान करता हूं, उससे डरता भी हूं। मेरा विश्वास इस स्तंभ, जिसको शायद कुछ आज के दलों ने कमजोर समझ रखा है या उसको दबाने की, लेकिन मेरी आस्था और विश्वास इस कलम की पावर में, चाहे वो छायाकार, चाहे पत्रकार हो, उन सब में मेरा आस्था और विश्वास है। और मैं ये मानता हूं, जिस दिन ये ताकत कमजोर पड़ गई, उस दिन शायद लोकतंत्र नहीं बचेगा। आपने इसका टेक्निकल कोई पार्टी ज्वाइन नहीं कर सकता, कोई पार्टी। मैंने कब कहा है मैं इसके साथ खड़ा हूं, भी कब कहा है कि मैं जो है इसका जो है वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बन के आपके सामने आ गया। इन बातों को तो मैं भी जानता हूं। मैं इस विचारधारा के साथ हूं, और इस विचारधारा की बॉडी आपको जो है ना 1 नवंबर को देंगे कौन होगी। ये इससे पहले हरियाणा में हबीबा, हजका, जनचेतना पार्टी, अनेकों पार्टियां बनी और पता नहीं आज कहाँ है, गायब हो गई। किसी पार्टी ने अपनी पार्टी को मर्ज कर दिया, कोई पार्टी कहीं चली गई। आपकी तरह ही बड़े बड़े मतलब एजेंडे के साथ मैदान में आए थे। हरियाणा जनसेवक पार्टी अपना, आपने बताया कि आपका एजेंडे ये है, इस तरीके से आप लोगों को जोड़ेंगे। कामयाबी के लिए आपको लगता है कि केवल आपकी इस तरह की तैयारी, इससे आप कामयाब हो जाएंगे, जो आपका उद्देश्य है उसमें?
बिल्कुल, आपका जो सवाल है वो बहुत ही एक गंभीर सवाल है। एक गंभीर आपका सवाल है जिसकी वजह से आज लोगों का इन राजनीतिक दलों पर से, उन नेताओं के ऊपर से विश्वास उठ गया है। और जिन पार्टियों की आप बात कर रहे हो, वैसे तो पार्टियां आपको हरियाणा प्रदेश में भी अनेकों, पता नहीं कोई भी बना सकता है, लोकतंत्र के अंदर सबको अधिकार है। लेकिन 2, 4, 5 जो पार्टियां आपने जिसका नाम लिया, वो सभी राजनीतिक राजघरानों के लोगों ने बनाई थी। और वो इसलिए बनाई थी कि वो उससे पूर्व में अपनी पार्टियों के मुखिया रहे, एक छत्रा उनका राज रहा है, वो राजा थे। और वो अपनी सल्तनत इस प्रदेश को समझने लगे थे कि हम जब तक रहे, या मेरी पीढ़ी दर पीढ़ी वो राजा रहे। और जब उससे उनको उतार दिया गया तो उन्होंने नए दल बनाकर अपनी को आगे बढ़ाने का प्रयास किया। वो राजा बनने की सोच लेकर आए थे। मैं राजा बनने की सोच लेकर नहीं आया, इस प्रदेश के लोगों का भला करने की सोच लेकर आया। मेरा उद्देश्य यह नहीं है कि मैं इस प्रदेश का मुख्यमंत्री बनूं। मेरा उद्देश्य है कि मेरे इस प्रदेश का युवा खुशहाल कैसे हो। आज मेरे इस प्रदेश के युवा का भविष्य अंधकार में है। आज ये प्रदेश बेरोजगारी में नंबर 1 हो गया है। आज मेरा प्रदेश हिंदुस्तान का सबसे असुरक्षित प्रदेश हो गया है। ये आंकड़ा है जो गवर्नमेंट खुद दर्शाती है। मैं उस पीड़ा को लेकर लोगों को जगाने के लिए और ऐसे भ्रष्ट और लूट की सोच लेकर, जो इनको बड़े बड़े सपने दिखाकर इनकी वोट को लूट जाते हैं, ऐसे नेताओं से सजग सावधान करने के लिए इस दल को बनाकर मैं इस प्रदेश की राजनीति करने आया। मैं मुख्यमंत्री बनने के लिए, मैं इस प्रदेश को, किसान को खुशहाल करने के लिए, उसको आबाद करने के लिए, मैं इस प्रदेश के गरीब को उसका हक दिलाने के लिए। इतने साल हमारे देश को आजाद हुए होंगे, बाबा साहब ने संविधान बनाया था और उसमें बहुत सारी ऐसी सुविधाएं उस गरीब के लिए सुनिश्चित की थी ताकि वो गरीब, पिछड़ा, दलित आगे बढ़ सके। लेकिन बड़ा दुर्भाग्य है, इतने साल इस भारत को, हिंदुस्तान को आजाद हुए होंगे, आज भी उस गरीब की हालत नहीं सुधरी है। आज भी उसका शोषण हो रहा है। आज गरीब गरीब होता जा रहा है, अमीर अमीर होता जा रहा है। उस सिस्टम को, उस गरीब को उसका हक, खाली बातें, भाषण नहीं, धरातल पे, ग्राउंड से उस गरीब को हक दिलाने के लिए बातें करते हैं महिला सशक्तिकरण की। और आज इस प्रदेश के मंत्री हमारी प्रदेश की बेटियों के साथ जो व्यवहार कर रहे हैं, वो पूरा देश और संसार देख रहा है। उसको धरातल पर सच्चाई के साथ उस महिलाओं को, बहनों को, उनका हक और सशक्तिकरण, उसको मजबूत करने की सोच लेकर मैंने यह दल बनाया। इस प्रदेश को जातिवाद के नाम पर नहीं, धर्म के नाम पर नहीं, इस प्रदेश को विकास के नाम पर, भाईचारे के नाम पर आगे बढ़ाने की सोच लेकर मैंने इस दल को बनाया। क्या कार्यक्रम रहने वाले हैं आपकी पार्टी के, क्योंकि अभी 1 नवंबर का तो आपने ऐलान किया, उससे अभी 1 नवंबर की तैयारी करेंगे हम। और 1 नवंबर को, आज का एक कार्यक्रम भी आपको आज ही मैं निमंत्रण देता हूं 1 नवंबर का। और 1 नवंबर को हम आपको दिखाएंगे कि पार्टी का आगाज क्या है। आज मैं बीच में बोल रहा था भाई साहब, 9 साल पहले इस प्रदेश के लोगों ने से परेशान और दुखी होकर एक नए विकल्प के रूप में इस भाजपा को चुना था। बड़े बड़े सपने दिखाए थे भाजपा पार्टी के नेताओं ने, और जो भाजपा इस प्रदेश में कहीं नहीं थी, इन लोगों ने उसमें आकर इस प्रदेश के लोगों ने
उसी भाजपा को पूर्ण बहुमत देकर हरियाणा प्रदेश की सरकार की चाबी सौंपी थी। लेकिन उसके बाद अभी 9 साल हो गए। मैं ये कहने में मुझे कोई गुरेज नहीं कि आज इस प्रदेश की भाजपा सरकार ने उस कांग्रेस को ही अच्छा कहलवा दिया। ये मैं स्टेज से बोलते हुए मुझे कोई इस बात में वो नहीं है। इन्होंने सारी सीमाएं, आज प्रदेश भ्रष्टाचार में नंबर 1 है, आज प्रदेश बेरोजगारी में नंबर 1 है, आज प्रदेश अपराध में नंबर 1 है, आज प्रदेश महिलाओं के साथ हो रहे दुर्व्यवहार, महिलाओं के साथ हो रहे अपराधों में नंबर 1 पे है। आज प्रदेश का केंद्र बसिंदा हर लोग, एक प्रदेश का मुख्यमंत्री ये कहता है कि हम सबको सुरक्षा नहीं दे सकते, इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा। एक प्रदेश का मुख्यमंत्री शिक्षक दिवस पर इस प्रदेश को सौगात देता है जेलों की, इससे बड़ा दुर्भाग्य नहीं हो सकता। कल शिक्षक दिवस था। शिक्षक दिवस पर माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी इस प्रदेश के युवाओं को कोई यूनिवर्सिटी देते, कोई इनको रोजगार देते, नए शिक्षकों की जो कमी है स्कूलों में, कॉलेजेस में, उनकी भर्ती करते, तो शायद वो तोहफा इस प्रदेश को आगे बढ़ाने का होता है। लेकिन क्या दिया, ये इनकी सोच को दर्शाता है। जेलें दी हैं इस प्रदेश को माननीय मुख्यमंत्री जी ने शिक्षक दिवस के अवसर पर। ये सोचने की बात है कि इनकी मानसिकता और सोच कैसी है। तो आज 1 नवंबर को आज दोबारा से वही नेता हैं, वही पार्टी है, भाजपा से परेशान और पीड़ित होकर आज दोबारा से उसी दल की तरफ जिसको 9 साल पहले सत्ता से बाहर करने का काम किया था इस प्रदेश के लोगों ने, उसकी तरफ देखने लगे, उसकी चर्चा करने लगे। उसकी वजह है उससे कोई खुशबू नहीं आ रही उस कांग्रेस पार्टी से या उसके नेताओं से। लेकिन आज लोगों को यह लगता है कि भाजपा को हरा सकती है तो कांग्रेस हरा सकती है। आज उनको विचलित हैं, उनको कोई नजर नहीं आ रहा कि किसके साथ जुड़कर हम 1 नवंबर को इस प्रदेश की जनता को एक नया विकल्प देंगे और इस प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए हम दिल से और आत्मा से एक कठोर परिश्रम कर इस प्रदेश को बचाने के लिए हरियाणा जन सेवक पार्टी का हर साथी, हर कार्यकर्ता जमीन पर काम करेगा और लोगों को जगाने का काम करेगा। आपने कहा था वो बात तक उसके अंदर आइए सत्ता के जब इस विधानसभा में आकर मैंने आपको ये बोला, इस विधानसभा में आकर जो इनका खेल देखा, आप एक बात क्यों भूलते हैं कि मैंने जब ये सरकार बड़ी समर्थन भी दिया था इनको, लेकिन मात्र 2 महीने के अंदर ही कि जो चीज लेकर मैंने कहा, मैंने भ्रष्टाचार बताया कि ये भ्रष्टाचार हो रहा है और उस पर जो रवैया देखा माननीय मुख्यमंत्री जी का, तो मैंने खड़ा होकर विधानसभा में इस लुटेरी सरकार से समर्थन भी तो वापस लिया था। भाईजान, उस बात को क्यों भूल रहे हैं? शायद इतिहास में पहला ऐसा केस होगा जो सरकार नई बनी है। अगर मैं भी चाहता तो 5 साल मलाई लूट लेता, गोपाल कांडा की तरह प्लॉटिंग करता, हाउसिंग बनाता, हजारों करोड़ रुपए कमा लेता। लेकिन मेरी सोच और इरादे जनता की सेवा करने के उससे आया हूं। मैं नॉन पॉलिटिकल फैमिली से हूं, तो मेरी वो बात इस बात का सबूत है कि बलराज कुंडू की सोच, और वो बात इस बात का भी सबूत है, अगर ये बात आम जनता को ये पता लग जाए तो इनको वोट कौन देगा, इनको घुसने भी नहीं देगा। इस सच्चाई का पता इस विधानसभा में आने के लगता है। जो मुझे लगा तो 2-2.5 महीने के अंदर ही उस लूट और झूठ की सरकार से मैंने अपना किनारा करके अपनी आवाज को उन लोगों के लिए जो उनके हक थे उसके लिए उठाना शुरू किया। ये पार्टी का मुख्यालय कहाँ और सदस्य अभियान आप कब शुरू करेंगे? सदस्य अभियान हम आज घोषणा करने के बाद में सदस्य अभियान शुरू कर रहे हैं और इसका मुख्यालय रोहतक में है। और बाकी पूरी जानकारी कौन कौन बॉडी में होंगे,
कितने इसके देंगे, 1 नवंबर के लिए भी थोड़ा सस्पेंस रखना जरूरी है। सारी बातें आज ही बता देंगे तो 1 नवंबर को क्या पूछोगे आप। इस प्रदेश के लोगों को आप सबके माध्यम से एक जिज्ञासा भी होनी चाहिए कि बलराज कुंडू क्या करने जा रहा है 1 नवंबर को। तो वो इतना सस्पेंस हम रखते हुए 1 नवंबर को मिलेंगे और 1 नवंबर को मैं आपसे वादा करता हूं एक नया धमाका, क्योंकि जींद जिला जो है वो इस प्रदेश का हार्ट है, दिल है, सेंटर है। और जींद जिले से उठी हुई राजनीतिक चिंगारी इस प्रदेश की राजनीतिक व्यवस्थाओं को बदलने का काम कर रही है। कहते नहीं, होता भी ऐसा है, होता भी। पुराना इतिहास आप देखेंगे, आप बहुत सीनियर पत्रकार हैं तो आप आकलन करेंगे, निश्चित रूप से वहां बदलाव भी हो। तो बदलाव वो बात अलग है, बदलाव वो झूठ बोल के बदलाव कर लेते हैं दोबारा जब तक समझ आए। लेकिन अब की बार इस विश्वास को हम बरकरार करेंगे इस प्रदेश की जनता का। वो सब आपको दे दूंगा मैं, उसकी कॉपी दे देंगे हम। आपने जो पार्टी संगठन बनाया है, कैसे स्टेट में काम करोगे, स्टेट से बाहर भी जाओगे, मतलब जन अभी सिर्फ स्टेट के लिए काम करेंगे जी। पहले अपने घर को खुशहाल करेंगे, उसके बाद पड़ोसी को देखेंगे। लोकसभा का आप मना ही कर रहे हो, फिर विधानसभा के लिए संगठन मैंने शायद इकट्ठे ही हो जाए इस बात का, तो आज तो कुछ कह नहीं सकते, लेकिन हमारी तैयारी पूरी के साथ हम काम करेंगे। लेकिन फिलहाल सिर्फ और सिर्फ हरियाणा में जो अपना घर है उसको, जो सिस्टम बिगड़ा हुआ है उसके लिए काम करें। वो क्या क्या बिगड़ रहा है सिस्टम, थोड़ा और बताओ। वो 1 तारीख को बताएंगे, बाकी चीजें थोड़ा सस्पेंस रहने दो। तो आप सब साथियों जी, लंबे समय से चर्चा थी कि आप पार्टी बनाएंगे जी और कंफर्म भी लग रहा है जी। इस बीच किसी पार्टी ने या दूसरी पार्टी के बड़े नेताओं ने आपसे अप्रोच किया कि आप रहने दो, आप हमारे साथ आ जाओ, आपको ये दे देंगे, वो दे देंगे, ये सब दे देंगे, क्या ऐसा कुछ हुआ? उसका एक बहुत छोटा सटीक जवाब मैं देता हूं। हरियाणा प्रदेश की ऐसी कोई पार्टी नहीं जिससे मेरे जिसके नेताओं ने मुझसे संपर्क न किया। क्या ऑफर मिला? भाई इतना ही बहुत है, थोड़ा सा ज्यादा भी। मैंने कहा ना, बहुत ऑफर मिले ना, चीफ मिनिस्टर का नहीं मिला। शायद मिल जाता तो मैंने लाल जी दे देते, तो मैं क्या पता, मेरा भी ईमान थोड़ा लेना, लेकिन मैं उसको दुरुस्त कर देता अगर मुझे मिलता तो, ये पक्की बात थी। मेरा सोच मैंने अभी आपको बताई है। मैं मुख्यमंत्री की सोच लेकर इस राजनीति में नहीं आया, मैं इस प्रदेश की खुशहाली के लिए इस राजनीति में। नहीं, चीफ मिनिस्टर कोई और बहुत अच्छे पढ़े लिखे विद्वान, और हमारे को बहुत, इस हरियाणा प्रदेश में कमी नहीं है लोगों की। ये शायद आप मीडिया, ये राजनीतिक घरों को देख रहे हैं, आज हर गली में, हर गांव में, हर शहर में बहुत पढ़े लिखे बुद्धिजीवी, अच्छी सोच के इंसान हैं, किसी को भी बना लेंगे। वो पार्टी डिसीजन करेगी, पार्टी के लोग, उसमें जो सबसे श्रेष्ठ अच्छा हो, जो अच्छा होगा उसको बनाएंगे। जो सबसे श्रेष्ठ और अच्छा होगा उसको बनाएंगे। आप हो सकता है तब तक आप हमें अच्छे लग जाए, हमारी पार्टी में पत्रकारिता छोड़ के आ जाए तो आपको भी बना देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों का, और सभी से निवेदन है, एक छोटा सा लंच का मैंने किया है जी। जो हरियाणा में अलग अलग पार्टियों में कई ऐसे नेता हैं जो हाशिए पर हैं, लेकिन उनका अच्छा जनाधार है, लेकिन किन्हीं और कारणों से चलते उन्हें तवज्जो नहीं दी उनकी संबंधित पार्टियों ने। क्या आपके द्वारा प्रदेश में अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में ऐसे किसी नेता या किन्हीं नेताओं से संपर्क किया गया है जो आपके साथ इस जनसेवक पार्टी के बैनर तले जुड़े? पार्टी का घोषणा, अनाउंसमेंट, नाम आज ही आपके सामने हमने किया है। अब करेंगे ना, पार्टी की घोषणा की तभी तो कोई संपर्क करेगा। रही बात, अगला सवाल आपने किया कि ऐसे लोग हैं, हर पार्टी, मैंने कहा अच्छे बुरे लोग होते हैं, नेता होते हैं,
हर पार्टी में अच्छे और ईमानदार लोग भी हैं, ये सब आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूं। उनमें से कोई अच्छा ईमानदार, और जनरली इन लोगों को इग्नोर किया जाता है, वहां चापलूस और